अब बोलो ये इतना बड़ फैक्ट्री चला हुआ थे, फैक्ट्री में पूरा के पूरा नेशनल हाईवे ला चमाचम बंद कर दिए जाही और तब तक नहीं खोले जाही। तुम डंडा मारो, गोली मारो, कुछ भी कर लो। इकलौता लेकर एक उम्र का देखो, 5 लाख कीमत लगा दो। आपको 5 लाख रुपया अपने जेब से लाकर दे दूंगा सर, आपके चरणों में। अब आप बताओ साहब, अब 5 लाख रुपया। सबके आगू में कलेक्टर साहब आए रही थे और बड़ा ही निर्लज्जता के साथ वो ये कही के गए है कि जिन मन मरे है ओकर कीमत ला, ये फैक्ट्री मालिक 5 लाख रुपया लगा। बेमेतरा के बेरला ब्लॉक स्थित पीरदा गांव ब्लास्ट को 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और शाम के 6:45 बजे का ये वक्त है और गेट के बाहर ये भीड़ है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों की और गांव वालों की, जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई उन जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा राशि दी जाए, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए। थोड़ी देर पहले ही कलेक्टर रणवीर शर्मा बाहर आकर पत्रकारों को ब्रीफ किए हैं और ब्रीफ करते करते पूरे मामले के बारे में बताए हैं कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने की संभावना है। कई सारी चीज़ें सरकार लेवल पर उन्होंने डाल दी है कि सरकार को फैसला करना है, सरकार स्तर पर मुआवजा तय होना है। लेकिन बड़ा अपडेट इस मामले में ये है कि जो लोग अंदर दबे हुए थे, मलबे में दबे हुए थे, उनके बारे में उनका नाम सामने आ चुका है। टोटल जो है 10 लोगों की मृत होने की जानकारी सामने आई है। सेवाग्राम साहू जिसकी मौत कल ही हो गई थी, जिसके बारे में कल सामने आ गया था, यानी कि 25 मई को ही पता चल गया था कि एक मजदूर की मौत हुई है। इसके अलावा बाकी मजदूरों के बारे में पता नहीं चल पाया था। उनके परिजन गेट के बाहर डटे हुए थे, खड़े हुए थे और धरने पर बैठे हुए थे। और अब जो है फाइनल डेटा आ गया है जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन मजदूर अंदर थे जो दबे हो सकते हैं। उसके बारे में आपको मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि उन मजदूरों के नाम क्या है, उनकी उम्र क्या थी और अधिकांश जो मजदूर है जो सामने आए हैं, वो जो लोग हैं वो मजदूर काफ़ी कम उम्र के हैं, यानी कि 19-20 साल के युवक हैं जिनकी मौत इस फैक्ट्री में, इस बारूद फैक्ट्री में हो गई है। तो मैं सब मजदूरों के नाम बताता हूँ। सेवाग्राम साहू पीरदा जिसकी मौत कल ही हो गई थी, जिसके बारे में सामने आ चुका था कि उनसे एम्स ले जाया जा रहा था जहां उसकी मौत हो गई। इसके अलावा लोकनाथ यादव गब्दा के रहने वाले जिसका पता नहीं चल पाया था, शंकर यादव उफरा, नीरज ध्रुव भिमौरी, राजू ध्रुव पीरदा, विजय देवदास पीरदा, पुष्पराज देवदास पीरदा, नरहर यदु बोरसी, भीषम साहू बोरसी और आखिरी जो 10वां मजदूर है वो मंडला निवासी एक मजदूर है जिसका नाम अभी सामने नहीं आ पाया है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि मंडला के रहने वाले मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो सकती है जो लापता है, लेकिन अभी तक कोई दावा करने के लिए ये नहीं आया कि मंडला निवासी फलाना मजदूर अंदर फंसा हुआ है या फिर लापता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन एक मजदूर का दावा आया है कि मंडला निवासी एक मजदूर है जो अभी अंदर फंसा हुआ है। इसके बाद अलावा बता दूँ कि जो पुलिस को और जो SDRF टीम थी जो लगातार राहत कार्य, बचाव कार्य में लगी थी, जो बॉडी ढूंढने में लगी हुई थी, इस बारे बता दूँ कि 4 अलग अलग बोरियों में शरीर के टुकड़े बरामद किए गए हैं और उसे जो है बेरला भेज दिया गया है और वहां से DNA सैंपल लिया जाएगा। यानी कि जो परिवार दावा कर रहे हैं कि उनके कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य जो कर्मचारी बनकर अंदर गए हुए थे तो वो लौटे नहीं हैं। तो ऐसे परिजनों को, लगभग ऐसे 10 परिजन हैं, 10 परिवार हैं, उन्हें चिन्हांकित कर लिया गया है और उन्हें चिन्हांकित करके जो है आगे DNA सैंपल लिया जाएगा और DNA सैंपल मैच कराया जाएगा। जो शव बरामद हुए हैं, जो बॉडी के पार्ट्स बरामद हुए हैं, उनका DNA कराया जाएगा, परिवार वालों के साथ मैच कराया जाएगा। उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि कौन सा पार्ट किस शख्स का है, किस मजदूर का है और किस परिवार के सदस्य का है। उसके बाद ही अंतिम संस्कार की जो क्रिया है, अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है वो कराया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर रणवीर शर्मा का साफ कहना है कि इन सब में 1 सप्ताह से 10 दिनों का वक्त लग सकता है। यानी कि ये मान लिया जाए कि 1 सप्ताह के भीतर में ये पुष्टि हो जाएगी कि अंदर जिनके पार्ट्स मिले हैं, अंदर जिनके शरीर के अंग मिले हैं, वो कर्मचारी कौन था जो अंदर दबा था मलबे में जिसे निकाला गया है। लगभग 30 घंटे से ज़्यादा का ऑपरेशन चलाया गया। 30 घंटे तक लगातार JCB से खोदा गया। उस खुदाई करने के बाद जो है उन बॉडी पार्ट्स मिले हैं और बॉडी पार्ट्स को जो है किसी का हाथ मिला है, किसी का पैर मिला है, किसी का शरीर का धड़ हिस्सा मिला है, किसी का सिर मिला है। तो ऐसे जो है कई कर्मचारी ऐसे जिनका पूरा कोई शरीर ही ना मिले, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बॉडी के जो पार्ट्स थे अलग अलग हिस्सों में बरामद SDRF और जो पुलिस की टीम है उन्होंने किया है। तो पुलिस
पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा एक सवाल जब हमने पूछा कि क्रांति सेना और यहाँ के ग्रामीण ये सवाल कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि जो परिवार जिनके घर के कर्मचारी की संख्या, जो कर्मचारियों की मौत हुई है, उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस संबंध में कलेक्टर रणवीर शर्मा का साफ कहना है कि इस संबंध में जो फैसला लेना है वो सरकार को लेना है। तो सरकारी नौकरी के संबंध में उन्होंने साफ कह दिया कि सरकारी नौकरी का ऐलान इस जगह पर अभी फिलहाल नहीं हो सकता, सरकार स्तर पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा ग्रामीण और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए कंपनी प्रबंधन की ओर से दी जाए। इसके अलावा 5 लाख रुपए सरकार दे रही है, तो टोटल 55 लाख रुपए राशि एक परिवार को दी जाए। लेकिन इस संबंध में कलेक्टर रणवीर शर्मा का कहना है कि 5 लाख रुपए सरकार की ओर से जो मुआवजा राशि तय की गई है वही राशि दी जाएगी, 50 लाख के संबंध में फैसला होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं एक एक सवालों पर हमने जब आज कलेक्टर रणवीर शर्मा से जब बॉडी जो पार्ट्स थे वो निकाले गए, जब जेसीबी यहाँ से रवाना हो गई, उसके बाद फाइनल ब्रीफिंग के लिए वो बाहर आए, तो उन सारे सवालों के जवाब कलेक्टर रणवीर शर्मा ने दिए हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में सरकार इस फैसले पर, इस मसले पर क्या क्या डिसीजन लेती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से क्रांति सेना के पदाधिकारी, यहाँ के ग्रामीण लगे हुए थे, जो लगातार अपनी डिमांड पर अड़े हुए थे। इससे पहले कांग्रेस की जांच कमेटी भी आई थी, जांच कमेटी अंदर गई थी, जिसमें पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, बेमेतरा जो कांग्रेस के नेता थे वो भी थे। इसके अलावा बेमेतरा विधायक दीपेश साहू भी अंदर गए हुए थे। तो सभी लगातार बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, जो अंदर जाकर मौका मुआयना कर रहे हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल किए गए हैं कि अभी तक जो लोग मृतक हैं उनके स्पष्ट आंकड़े क्यों सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो नाम हमने बताए हैं, जिन कर्मचारियों के नाम बताए हैं जो अंदर गए हुए थे, जिनकी उम्र 19 साल से लेकर 21 साल 22 साल, अधिकांश जो मृतक हैं वो उनकी उम्र जो है 21-22 साल है, जो सुबह लगभग 7:30 बजे ड्यूटी के लिए गेट में एंटर किए और उसके बाद 7:55 में 25 मई की सुबह जो है एक बड़ा धमाका होता है। और बड़ा धमाका होने के बाद ये पूरा प्लांट हिल जाता है, आसपास के गांव जो है काफ़ी उस पर असर देखने को मिलता है, कंपन की स्थिति निर्मित होती है। और चूंकि थोड़ी देर पहले ही कलेक्टर रणवीर शर्मा ने ब्रीफिंग दी है, तो वो ब्रीफिंग भी आप सुनिए। कलेक्टर रणवीर शर्मा इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं। उनके साथ संभाग आयुक्त SN राठौर, उनके साथ SP साहू भी मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी है। आप आगे वीडियो देखिए, इस संबंध में कलेक्टर रणवीर शर्मा ने क्या कुछ ब्रीफिंग दिया है, इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। जो दुर्घटना हुई है वह बेहद दुखद है। प्रशासन की पूरी कोशिश हर व्यक्ति की जान बचाने की और उसे खोजने की है। 8 लोगों के संदर्भ में अभी तक कोई जानकारी हम पुष्ट रूप से नहीं मिली है। कामना यही है कि सभी जन कुशल रहें। फिर भी लापता बताए जा रहे 8 जन के परिवार को तात्कालिक रूप से राहत के रूप में 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश फैक्ट्री प्रबंधन को दिया है। जिला प्रशासन की कोशिश होगी कि 1 सप्ताह के भीतर हम सभी लोगों को खोज सकें या शिनाख्त कर सकें। यदि इस दुर्घटना में वह लोग हमारे बीच नहीं रहे तो 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राहत राशि देने का ऐलान किया गया है वह भी प्रशासन जल्द उपलब्ध करवाएगा। फिर भी हमारी पहली कोशिश लोगों की सही सलामत तलाशने की है, हमने हिम्मत नहीं हारी है। सर रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया कंप्लीट? जी। फैक्ट्री पे कौन सर कितने कर्मचारी थे, नाम आए फैक्ट्री पे एक्शन वगैरह कुछ? अभी मजिस्ट्रल जांच होगी और उसमें जो भी बिंदु हैं उन पे जांच में जो भी विषय आएंगे तो उसी के अनुसार फिर कार्रवाई होगी। कौन कर्मचारी थे, नाम और फोटो भी आई हैं? 8 लोग जो हैं वो उनकी संभावना है वहाँ पर जो साइट है वहाँ पे काम करने की, और एक व्यक्ति हैं वो हॉस्पिटल में रायपुर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से 9 लोग हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे तो FIR होती, क्या अभी तक के कोई भी FIR इस मामले में नहीं? अभी जो है इंसिडेंट का अभी पता नहीं है कि ये दुर्घटना है या किन कारणों से हुई है। जैसे ही हमें वो कारण पता लगेंगे तो उसके अनुसार फिर वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। मैनेजमेंट का कोई आदमी सामने आया अब तक? हाँ, मैनेजमेंट के आदमी जो हैं उनसे हमारा लगातार संपर्क है। फिलहाल 55 लाख रुपए 50 लाख रुपए की मांग यहाँ पे कर रहे हैं, उसको लेकर ग्रामीणों ने मांग की है। शासन द्वारा जो राशि निर्धारित की गई है वो राशि हम समय सीमा में उपलब्ध करवाएंगे। सर पहचान कैसे होगी? DNA टेस्ट के लिए जाएंगे तो किस तरह से? दोनों विषय हैं। हम लोगों को जो लोग अभी मिल नहीं रहे हैं हमें, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने हार नहीं मानी है
हम लोगों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो है शिनाख्त की भी कोशिश की जा रही है, डीएनए टेस्ट के लिए भी जो है वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। काफ़ी विस्फोट बड़ा था, बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक भी रखे हुए थे, तब ऐसे में क्या आगे भी कंपनी चलेगी? क्योंकि ये तो जिला प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी पर किस तरह से क्या। मजिस्ट्रियल जांच में एक बिंदु ये भी है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति इसी फैक्ट्री में नहीं जबकि सभी फैक्ट्रियों में ना हो, तो वो भी एक जांच का बिंदु है। तो उस जांच में जो भी विषय सामने आएंगे तो उसके ऊपर फिर तो कोई कमेटी बनाई गई क्या? दंडाधिकारी जांच तो होगी, हाँ, लेकिन कौन ये जांच करेगा? कब अभी तक ये जांच जो है होगी? आज आपको अभी 1 घंटे के अंतराल के बाद जो है वो कमेटी के जो सदस्य हैं वो उनके बारे में आपको पता लग जाएगा, वो आदेश में निकल जाएगा। तो एक समय सीमा भी रहेगी क्या सर इसमें कि हाँ, कब तक हाँ, जांच? हाँ, समय सीमा भी रहेगी। सर ग्रामीण सरकारी नौकरी भी मांग रहे हैं मौजे के साथ साथ, क्या पहल रही है? ग्रामीणों को जो भी सुविधाएं हम उपलब्ध करवा सकेंगे, प्रशासन और राज्य शासन की मंशा है कि जो भी उपलब्ध हम करवा सकते हैं वो हम करवाएंगे। सर वर्तमान में कितना विस्फोटक फैक्ट्री में होगा या ऐसा कुछ आकलन सामने अब तक आ पाया है क्या? अभी इसका आकलन नहीं है क्योंकि विस्फोटक बनाने की ही फैक्ट्री है, तो यहाँ पे मतलब विस्फोटक तो होगा ही। ये लोग जिला प्रशासन को रिपोर्ट देते थे मंथली कि हमारे यहाँ कितना सामान बनता है, कितना अपन दूसरे जगह भेजते हैं। जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं वो सब उनके द्वारा पूरे किए जा रहे थे। बाकी मजिस्ट्रियल जांच में जो है वो सूक्ष्म जांच में सारी चीजें पता लगेंगी। सब मजिस्ट्रियल जांच में पता लगेगा। कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से कितने मजदूर थे? वो अभी इनके जो रजिस्टर हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो यहाँ पे क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम पे वो जो है वो नष्ट हो गए हैं। जिला प्रशासन से चर्चा हो गई है परिजनों की और क्रांति सेना के पदाधिकारियों की। क्या फैसला हुआ, क्या बातचीत हुई, बात कर लेते हैं। क्या फैसला हुई, क्या बताइए। अभी सबके आगू में कलेक्टर साहब आए रही थे और बड़ा ही निर्लज्जता के साथ वो ये कही के गए है कि जिन मन मरे है ओकर कीमत ला, ये फैक्ट्री मालिक 5 लाख रुपया लगा। बताओ, जिन मरे है तेकर कीमत, ओकर मन के चिथड़ा, ओकर मन के पूरा शरीर भी नहीं देवा थे, चिथड़ा देखावा थे, और वो चिथड़ा ला ले जाओ और 5 लाख रुपया ले जाओ। अरे ये सियान है, ये 8 दिन के बाद में दूंगा। 5 लाख रुपया मैं लेके काय करूं? मैं सवेरे कन 5 लाख रुपया का शरण में आग फेंक दूं, मेरा औलाद सर से गया तो 5 लाख रुपया क्या करूं साहब? मैं ले बताओ, मैं 5 लाख रुपया का शरण में लाख फेंक दूं, सवेरे कन लाख फेंक दूं 5 लाख रुपया। एकर पीछे में ये जो फैक्ट्री मालिक है, एकर पीछे में जो पूरा ताकत है, यही प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जन सत्तासीन मंत्री मुख्यमंत्री मन है, एकर मन के ताकत है। जैसे अभी हमन ला सूचना मिला थे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कोई पूर्व सीएम है, ओकर दमान के फैक्ट्री है, तो यहाँ से 60 गांठ तो पूरा समझ में आवत है। ये कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम जैन मन आए है, 40 घंटा 48 घंटा हो जाते, ये मन सिर्फ ओला बचाए के पूरा जिन घटनाक्रम होए तेमा लीपा पोती करे के काम लग करत। सरकारी नौकरी बारे में का बात हुई? सरकारी नौकरी डिमांड करे हो ओकर बारे कोई से नहीं, जेन हाँ 5 लाख रुपया देवत है, ओमन सरकारी नौकरी दी, ओकर मन के कलेजा इतना बढ़े कि आजीवन ओमन ला सरकारी नौकरी दी। आप ये मान के चलो कि ये मन के दे के कोई नियत नहीं है। 5 लाख रुपया इतना सियान कहा थे कि मैं बनी बूती करके ओला दे दूं, बसरते वो अपन जीवला दे। वो ये फैक्ट्री के मालिक अपन जीवला दे, ये मजदूरी करके 5 लाख रुपया लानको के चरण में पटक दूं। आगे क्या स्टैंड है तुम्हारा? अभी हमार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश कार्यकारिणी पूरा यहीं पे है। हमन सुनता हो जतन आगे करना का है, हो सकत है नेशनल हाईवे पास में है, पूरा के पूरा नेशनल हाईवे ला चमाचम बंद कर दिए जाही और तब तक नहीं खोले जाही। तुम डंडा मारो, गोली मारो, कुछ भी कर लो, आंदोलन बड़ा होगा। आंदोलन बड़े करे के तैयारी अब हमन करबो पूरा तैयारी चमचागिरी चल रहा है, पूरा चमचागिरी चल रहा है सर। देखो ना यार, हम लोग सीधा पीड़ित मृतक के परिजन हैं और परिवार वाले हैं जिनका आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन, शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश लगातार भड़कता जा रहा है। इनका कहना है कि जो डिमांड रखी गई थी, जिन डिमांडों पर बात होनी थी, उन डिमांडों पर चर्चा नहीं हुई है और कलेक्टर का साफ
कहना था, जो पहले हमने बताया था, जो पहले हमने दिखाया था, वो अड़े हुए हैं कि सरकार ने 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि तय की है, वही मुआवजा राशि दी जाएगी। सरकारी नौकरी के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और पीड़दा के ग्रामीण, बोरसी के ग्रामीण सभी इकट्ठा हुए हैं। इनका फैसला भी आना बाकी है कि आगे वो क्या फैसला करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे। उन्होंने लेकिन कह दिया है कि आने वाले समय में आंदोलन बड़ा होने वाला है। आप काय लिख के तो आप लिख के देते हैं कि 50 लाख रुपया दिलवाऊं? नहीं, देखो भाई, देखो, सुनो जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं डॉक्टर अजय यादव। डॉक्टर अजय यादव जी, जो बात जो हिसाब की होती है, न्याय संगत होती है, वही आदमी को करनी चाहिए। ठीक है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हमारी पूरी संवेदनाएं। तो आप ये कुल मिला के ये है कि आप एकड़ मन के जीव की कीमत 5 लाख रुपया फैक्ट्री मालिक लगा हुआ है। मैंने हम दे देंगे, गरीब आदमी अपना एक औलाद था सर। सुनो सर, मैंने इकलौता लड़का एक उम्र का देख 5 लाख कीमत लगा, आपको 5 लाख रुपया अपने जेब से लाकर दे दूंगा सर, आपके चरणों में। अब बताओ साहब, अब 5 लाख रुपया कल के डेट में आपके चरणों में लाकर ये दे दी। चलो अब बोलो, ये इतना बड़ फैक्ट्री चला हुआ थे, फैक्ट्री में एक मिनट फैक्ट्री में इतना अनियमितता है, तेला आपो मन जाना था। थोड़ा सा चाबी अगर आप मन टाइट कर दूं, वो 50 नहीं 1 करोड़ रुपया दी। भी कहा है कि अभी जो है वो कार्रवाई अंतिम नहीं हुई है, मजिस्ट्रियल जांच होगी। कल ही क्यों, आज ही अभी जो है वो मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा हो जाएगी, आपको आदेश मिल जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक वो हम करेंगे। मैं वचन देता हूँ आप सबके सामने। 5 लाख रुपए में क्या होगा सर? कुछ नहीं हो सकता मेरा सर। 5 लाख रुपया आपके चरणों में लाके फेंक दूंगा। मुआवजा तो सर बहुत ठीक ठाक जांच की रिपोर्ट आई, हमारे 1000 करोड़ लिखित में देने लगी, फिर भी क्या कर, लिखित में दे दो, सब ठीक हो जाएगा। चेक दिलवा दो, लिखित में दे दो, आप मुआवजा इतना देंगे। 5 लाख बोलोगे तो ऐसा थोड़ी होगा। वही बात है सर, ये 5 लाख कोई खिलौना है साहब, जीव चल दे। एक लेता लौका एक वो अगर ओकर लड़का के साथ दुर्घटना होती तो ओकर साथ दुर्घटना होती, 5 लाख रुपया मानती। आज 1 करोड़ में मानता हूँ भाई, बताओ। बिना लापरवाही के तो ये दुर्घटना नहीं हुई। जो हो गया सो हो गया, हम उसका टुकड़ा एक टुकड़ा पालेंगे सर, हम उसका मान्य कर लेंगे। अभी कितना देना चाहते वही बता दो, हम बस वही करेंगे। अभी जो है 5 लाख रुपए नहीं होगा। हम दूसरा बार आएंगे नहीं सर, आपके फैक्ट्री में आएंगे नहीं, बस नहीं होगा सर। ये सब परिजन है। हाँ, ये सब परिजन है। या तो फैक्ट्री सील करो। 5 लाख में मान गए, सरकार पूरा क्या हो गया? 20 साहब को 10 लाख मीडिया वाले को जाने दो, चलेगा क्या होगा? हाँ, वही तो बता रहे हैं हम लोग ना। मीडिया वाले बन जाओ, तभी जाने नहीं दे रहा है। मीडिया वाले को जाने दो, मीडिया वाले को जाने दो।
छत्तीसगढ़ मजदूर क्रांति सेना